नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में मदरसों को बनाए रखने और उनकी शिक्षा प्रणाली में सुधार की बात कही है। यूपी सरकार ने कहा कि 2004 के यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को इलाहाबाद कोर्ट द्वारा रद्द करना गलत था। भले ही राज्य ने उस फैसले को स्वीकार कर लिया था और इसके खिलाफ अपील नहीं की थी। इंग्लिश न्यूज़ के लिए आप हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। अब खबर डिटेल में। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को इलाहाबाद कोर्ट के 22 मार्च के फैसले पर रोक लगाई, जिसमें इस अधिनियम को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया था कि मदरसों में पढ़ रहे 12 लाख से ज़्यादा छात्रों को राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित स्कूलों में दाखिला दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। यूपी सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने कहा कि राज्य सरकार ने इस कानून का समर्थन किया था, लेकिन उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को मान लिया था। नटराज ने कहा, यह हमारा कानून है। राज्य के पास मदरसा शिक्षा को नियंत्रित और सुधारने के लिए व्यापक अधिकार है। बेंच ने उनकी बात से सहमति जताई और कहा, राज्य के लिए मदरसों को मुख्यधारा में लाना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो ये संस्थान योग्य नागरिक कैसे बनाएंगे और छात्रों को गणित, विज्ञान और अन्य मुख्यधारा के विषयों को ज्ञान नहीं होगा। अधिनियम को पूरी तरह रद्द करना सही नहीं है, यह तो बच्चे को नहाने के पानी के साथ फेंक देने जैसा होगा। इस मामले में मदरसों और विभिन्न मुस्लिम संगठनों की ओर से वरिष्ठ वकील AM सिंघवी ने कहा कि अगर राज्य मदरसा शिक्षा में सुधार के लिए गंभीर है तो उसे मदरसा बोर्ड के अक्टूबर 2021 के उस फैसले को अब तक लागू कर देना चाहिए था, जिसमें सेकेंडरी स्तर तक के पाठ्यक्रम में प्राथमिक गणित और विज्ञान को शामिल करने की बात कही गई थी। वहीं हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए वकील गुरुकृष्ण कुमार ने कहा कि यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम पूरी तरह से धर्म पर आधारित है, जो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, भारत एक धार्मिक देश है। क्या धार्मिक शिक्षा को शिक्षा नहीं माना जा सकता? क्या ये राष्ट्रीय हित में होगा कि मदरसों पर पाबंदी लगाई जाए या उन्हें मुख्यधारा में लाया जाए? लोग अपने बच्चों को मदरसों में भेजेंगे, चाहे उन्हें मान्यता प्राप्त हो या नहीं। राज्य का काम है कि वह मदरसा शिक्षा को नियंत्रित करके पाठ्यक्रम को मुख्यधारा में लाए। बेंच ने कहा, हमें इस पूरे मामले को व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। धार्मिक शिक्षा केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं है, ये हर धार्मिक समुदाय में होती है। भारत एक सांस्कृतिक संगम है और हमें इसे इसी तरह संरक्षित रखना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सबको साथ लेकर चलना। आज के लिए इतना ही। न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।